नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। देश में त्योहारों का दौर शुरू हो गया है, जिन्हें लेकर हर तरफ खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। पितृपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्र सहित अनेक पर्वों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप भी इन त्योहारों को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे, तो चलिए उपासना में इस बार हम भी आपको इन्हीं पर्वों से जुड़ी खबरें दिखाएंगे, जिससे कि आप घर बैठे इन त्योहारों का आनंद उठा सकें और कर सकें अपने आराध्य की उपासना। इस बार उपासना के भक्ति तरंग में हम आपके लिए लाए हैं पितृ विसर्जन और नवरात्र से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति तरंग। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां आदिशक्ति की भव्य प्रतिमाएं पांडालों की शोभा बढ़ाने को तैयार है। मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वाराणसी में मूर्तिकार इस कार्य को बड़ी संजीदगी से कर रहे हैं। नवरात्रि के 4 दिन बीतने के बाद पांडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है, जिसके लिए प्रतिमाएं तैयार करने को लेकर वे दिन रात जुटे रहते हैं। सरकार के नियम के अनुसार 5 से 7 फीट की इस मूर्ति इस बार पांडालों में सजेगी। शारदीय नवरात्रि के इस भक्तिमय माहौल को और भी श्रद्धा से सराबोर करने को ये मूर्तिकार तैयार हैं। माता की मूर्ति को अंतिम रूप देता ये कलाकार मानो साक्षात मां का आशीर्वाद पा रहा है। मूर्तिकार इन प्रतिमाओं को नवीन आकर्षक वस्त्रों को धारण कराते नजर आ रहे हैं और चमकते दमकते आभूषणों से प्रतिमाओं का श्रृंगार कर रहे हैं। आदिशक्ति की मूर्तियों को रंगों से भरती इस छोटी सी कूंची से मिट्टी की ये प्रतिमाएं भगवान का भव्य स्वरूप ले रही हैं और इस सुंदर रूप के तेज के सामने कोई बुराई तनिक देर भी ठहर नहीं सकती। जयपुर पुरानी बस्ती स्थित नरसिंह मंदिर में रामकथा का आयोजन किया गया। महंत अवधेश दास महाराज के सानिध्य में ये आयोजन किया गया। व्यासपीठ पर पातालपुरी पीठाधीश्वर बालक दास महाराज ने अपनी संगीतमय वाणी से रामकथा सुनाई, जिसका वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने रसास्वादन किया। इसके साथ ही जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से आए संत महंतों ने शिरकत की। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर की भव्य तरीके से सजावट भी की गई। छोटे छोटे बच्चे श्री राम के बाल स्वरूप में नजर आए। मंदिर परिसर में खिलौने, टॉफी और कपड़ों की उछाल हुई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कथा का आयोजन में हिस्सा लिया। इस सांगीतिक वाणी में श्री राम कथा सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। आता है और उसके सचिव के रूप में सचिव का अपहरण कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं माया मैत्री कीन रसोई। ध्यान रखो, रसोई है नहीं वहां पर, केवल माया है, दिखाई दे। अलवर में एवन टीवी के सौजन्य से पारसी शैली की परंपरागत रामलीला आयोजित की जा रही है। यहाँ विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रंगकर्मी एक मंच पर रामलीला का मंचन कर रहे हैं। हाजुमल तोलानी ऑडिटोरियम में एवन टीवी की ओर से रामलीला की शूटिंग की जा रही है।
रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ कलाकारों के जरिए अपने अपने किरदार निभाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में 10 से 12 घंटे तक लगातार कलाकार इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं और टीवी कलाकार समीर तिवारी और डायरेक्टर महेंद्र शर्मा के निर्देशन में अपनी नायाब कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। रामलीला के इस मंचन को देखने के लिए कई लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रामलीला का जमकर आनंद उठाया। पितृ अमावस्या के अवसर पर देश के कोने कोने से लोग अपने पितरों का तर्पण करने के लिए काशी पहुंचे। यहाँ के गंगा घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पितरों का तर्पण किया और पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने गंगा का जल अपनी अंजलि में भरकर पितरों को याद किया और उन्हें जल अर्पित किया। साथ ही तर्पण सामग्री का मां गंगा में विसर्जन किया। यहाँ श्रद्धालुओं ने पितरों के मोक्ष की कामना करते हुए त्रिपिंडी श्राद्ध किया। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध कर्म करने वाले कई लोग अपना मुंडन संस्कार कराते नजर आए। शास्त्रों में लिखित पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने इस श्राद्ध कर्म को किया। प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए पूरी तैयारी भी की थी। गंगा नदी में बल्लियों के सहारे बैरिकेडिंग की गई ताकि लोग गहरे पानी में स्नान करने न जाएं। इसके साथ ही श्राद्ध कर्म परिसर के बाहर तर्पण की पूरी सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही थी ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर सामूहिक रूप से तर्पण भी किए गए, जिसमें कई लोगों ने विधि विधान से अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म किया और भगवान से उन्हें मोक्ष प्रदान करने की कामना की। यूपी के अमरोहा में पितृ अमावस्या के अवसर पर लोग जिले की तिगरी और ब्रिजघाट धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। श्राद्ध का अंतिम दिन होने के चलते यहाँ खासी भीड़ दिखाई दी। जयपुर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से ब्रह्मपुरी और सांगानेरी वाटिका में सामूहिक रूप से श्राद्ध और तर्पण किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपने पितरों के मोक्ष की कामना की और श्राद्ध कर्म किया। इसमें वे लोग भी शामिल हुए जिन्हें अपने प्रियजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं थी। यहाँ लोगों ने पंडितों के सानिध्य में पूरे विधि विधान से कतारबद्ध होकर पितरों की श्राद्ध की। टोंक में अश्विन कृष्ण अमावस्या के मौके पर सर्व जातीय सामूहिक तर्पण का आयोजन किया गया। पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच और वैदिक शोध संस्थान की ओर से पुरानी बनास नदी पुलिया में श्राद्ध कर्म करवाया गया। सनातन धर्मावलंबियों के इस सर्वजातीय सामूहिक तर्पण में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कई लोगों ने बनास नदी में स्नान किया और अंजलि में जल लेकर पितरों को नमन किया। इसके साथ ही पितरों के मोक्ष की कामना की गई। कार्यक्रम में देश के लिए शहीद हुए जवानों का भी तर्पण किया गया। डॉक्टर पवन सागर के सानिध्य में शास्त्रों में लिखित पूरी विधि विधान से तर्पण कराया गया। मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया है और इनकी नींद सोते हैं, लेकिन वो वहाँ सियाचिन के अंदर -52 डिग्री में भी कार्तिका नाम क्षेत्र महान। चलिए अब आपको दिखाते हैं शारदीय नवरात्र की खबरें और कराते हैं मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन।
बाड़मेर के चौहटन स्थित रेतीले टीलों और पहाड़ों के बीच में स्थापित श्री वांकल माता मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ दिखाई दी। इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो भी वर मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। इस मंदिर का चमत्कार ऐसा है कि सिर्फ बाड़मेर से ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश से लोग यहाँ अपनी अर्ज लेकर आते हैं। इस भव्य मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है और इसका संबंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित हिंगलाज माता के मंदिर से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले ये मंदिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बसा था, लेकिन भक्तों को पहाड़ की चढ़ाई में समस्या होती थी, इसलिए करीब 1000 सीढ़ी नीचे माता विराजित की गई। भक्तों की प्रार्थना करने पर विरात्रा माता की मूर्ति जो विशाल पत्थर का साथ जुड़ी हुई थी वह लुढ़क कर नीचे आ गई और वहीं पर नया मंदिर बनाया गया। वाकल देवी की गर्दन टेढ़ी होने के कारण इनका नाम वांकल माता विरात्रा पड़ गया। इस मंदिर की भव्य कारीगरी देखने लायक है और सबसे खास है यहाँ की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो आपको मंदिर के प्रत्येक छज्जों और कोनों में स्थापित नजर आएंगी। मंदिर की दीवारों पर बने छोटे छोटे मोखलों में भी प्रतिमाएं विराजमान है, जो एक तरफ इस मंदिर की बनावट को विशेष बनाती हैं और दूसरी तरफ इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। यहाँ पर हर साल देवी माँ के 3 मेले लगाए जाते हैं, जहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पहाड़ों पर स्थित इस मंदिर के आसपास 12 मंदिर और भी स्थापित हैं। नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में भव्य नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध पंडितों द्वारा भी आहुति दी जाती है। बांसवाड़ा की तलवाड़ा पंचायत समिति के उमराई गांव के पास घने सागवान के जंगलों के बीच प्रसिद्ध मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। मंदिर में मां भगवती की अष्टादश भुजाओं वाली प्रतिमा है, जो कि सिंह पर सवार है। माता की इन अष्टादश भुजाओं में अष्टादश आयुध हैं। 5 फीट ऊंची इस प्रतिमा के साथ माता के 9 रूपों की प्रतिकृति अंकित है। लोग इन्हें तरतई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस मंदिर की गिनती देश के 52 शक्तिपीठों में होती है। लोगों की मान्यता है कि मां त्रिपुरा के दर्शन मात्र से भक्त को उसकी इच्छा का फल मिल जाता है। साथ ही मूर्ति के पृष्ठभूमि में बाबा भैरव, देवदानव संग्राम और देवी के शस्त्र अंकित हैं। स्वयं देवी सिंह वाहिनी होते हुए भी सिंह के पीठ के ऊपर रखे हुए कमलासन पर विराजमान है। हर दिन सुबह और शाम पूरे विधि विधान से माता की भव्य आरती की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था पंचाल समाज के 14 चौखरों की ओर से की जा रही है। नवरात्र के अवसर पर पूरे विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ हर दिन माता के नाम की अखंड ज्योत जलाई जाती है। यहाँ हफ्ते के 7 दिन अलग अलग तरह से माँ का श्रृंगार होता है। माँ त्रिपुरा का सौंदर्य और आभा के आकर्षण की दर्शनार्थी मंत्रमुग्ध होकर घंटों माँ भगवती की आराधना में लीन रहते हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के प्रवेश द्वार पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान है। मंदिर के खंभों पर बारीक नक्काशी की गई है। साथ ही इन खंभों पर बनी प्रतिमाएं इन्हें एक भव्य रूप प्रदान करती हैं। जोधपुर के लोनी के सरगांव स्थित सुभद्रा माता मंदिर में माता का भव्य श्रृंगार हुआ। चटक लाल रंग की पोशाक और लाल चुनरी से सुशोभित माता के स्वरूप के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी ने माता के नाम की अखंड ज्योत जलाकर माता की महाआरती की। इस दौरान घंटे, घड़ियाल और नगाड़े की धुन से पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। भक्तों ने पूरी श्रद्धा से माता की जय अम्बे गौरी आरती गाई। इस दौरान भक्त पूरी तरह से माता की भक्ति में डूबे नजर आए।
तालियों की गड़गड़ाहट और माता के जोर शोर से होते जयकारों से पूरा मंदिर परिसर माता की भक्ति में सराबोर हो गया। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में गजब की धूम रही। इस अवसर पर मंदिर में माता के दरबार की भव्य सजावट की गई, जिसमें पीले रंग के गेंदे के फूलों की कई लड़ियां सजाई गईं। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों और हरे रंग की पत्तियों के गुच्छों को झांकी में शामिल किया गया। माता के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से पत्तियों से सजाया गया, जिससे मंदिर का वातावरण प्रकृति की इस खूबसूरती में डूब गया। प्रकृति से सुशोभित इस झांकी के दर्शन करने को सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ मंदिर के पुजारी ने भव्य अखंड ज्योत जलाकर मां मनसा देवी की आरती उतारी। इस दौरान शंख और ढोल नगाड़े भी बजाए गए, मानो वे भी माता की आरती का गायन कर रही हों। पुजारी ने अखंड ज्योत को पूरे परिसर में घुमाया, जिससे कोने कोने तक इस लौ का तेज पहुंच गया। वहीं मंदिर परिसर में माता के दर्शन करने को लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। अजमेर के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ जुटी। ये मंदिर फायसागर रोड स्थित बोराज गांव की पहाड़ी पर स्थित है। पूरे विधि विधान से घट स्थापना की गई। इस शुभ अवसर पर मां चामुंडा का भव्य श्रृंगार किया गया। चांदी के सिंहासन पर विराजमान माता के अप्रतिम स्वरूप के दर्शनों के लिए लोग आतुर दिखाई दिए। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी ने माता के मंदिर में हाजिरी लगाई। मां से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्ज लगाई। पुजारियों ने माता को विभिन्न चीजों का भोग लगाया, जिसे प्रसाद के रूप में प्रत्येक भक्त को बांटा गया। माता की आरती के बाद मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद के रूप में धूनी दी गई। दूसरी तरफ मंदिर से दर्शन करके जो लोग बाहर निकल रहे थे, उन्हें भी प्रसाद वितरित किया गया। इस प्राचीन मंदिर के परिसर में गंगा मैया, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी और भैरव बाबा का भी मंदिर है, जिसमें गंगा मैया के मंदिर में जल का एक छोटा सा कुंड है, जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। इस कुंड के जल को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। यूपी के कन्नौज के फूलमती मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस शुभ अवसर पर पूरे मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। भक्तों ने माता के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर में भक्ति गीत बजते रहे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। तो वहीं दूसरी तरफ परिसर में माता का पूजन और श्रृंगार किया गया। माता की पूजन श्रृंगार सामग्री, चुनरियों की दुकानें भी सजी हुई दिखाई दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में माता ज्वाला जी से पवित्र ज्योति लेकर श्रद्धालु की छा पहुंचे। इसके बाद माता ज्वाला देवी की इस पवित्र ज्योति के साथ नगर के मुख्य मार्गों पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान कई लोगों ने पवित्र ज्योति के दर्शन किए और जोरदार स्वागत किया। इस पूरी यात्रा के दौरान भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। शोभा यात्रा में माता के सेवादार मां की सेवा करते उन पर पंखा झेलते नजर आए। पूरे रास्ते गाजे बाजे के साथ माता के जयकारों के गीत गाए गए। इस बीच जिन लोगों ने माता की पवित्र ज्योत के दर्शन किए, उन्होंने माता को चढ़ावा चढ़ाया और फलों का भोग लगाकर आशीर्वाद लिया। यूपी के हापुड़ में नवरात्र के प्रथम दिन मां श्री चंडी जी पालकी सेवा समिति के तत्वावधान में माता की पालकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। पालकी में विराजमान मां चंडी का भव्य श्रृंगार किया गया और साथ में पालकी को भी ढेर सारे फूलों से सजाया गया था। इस पालकी यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। माता के कई सेवकों ने मां चंडी के इस पालकी को अपने कंधे पर उठाए रखा और माता को यात्रा कराई। पूरी यात्रा के दौरान भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते रहे और महिलाएं ढोलक की थाप पर माता के भजन गाती रहीं। जिस व्यक्ति ने इस यात्रा को निकलते देखा, वो इसमें शामिल हुए बगैर रह नहीं पाए। तो दूसरी तरफ लोगों ने यात्रा पर निकली माता के दर्शन किए और चढ़ावा समेत भोग लगाया। जिस जिस गली मोहल्ले से मां चंडी की पालकी गुजरी, श्रद्धालुओं ने उस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।